सो वेलकम टू द वीडियो। आज 23 अगस्त है और आज का जो सेटअप है जिस स्टॉक में दैट इज नवीन फ्लोरिन। और अगर इसके एनालिसिस को देखें तो इट्स वेरी सिंपल। ये एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड के पास वो आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया था। दिस इज द एरिया, मेरे सपोर्ट का एरिया था एंड काफी दफा वो रिजेक्ट कर चुका है। 1 2 3 4 4 5 दफा रिजेक्ट कर चुका है एंड फाइनली फोर्थ या फिफ्थ टाइम वो आता है और वो एक अच्छे बड़े कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ उसको ब्रेक करता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्टली उस तरह की ही चीज होती है। ठीक है, 1 2 3 एंड ये ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज भी कर जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहीं पे समहाउ दिस लेवल, इस लेवल के अराउंड ही, इस लेवल के अराउंड ही हमने सेल किया इसको, लाइक हमने पुट खरीदा नवीन फ्लोरिन का इस लेवल पे। ठीक है, एंड लेट मी शो यू द पोजीशन। ये पोजीशन हमारे, दिस इज द पोजीशन, रनिंग पोजीशन। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी -875 चल रहा है। ठीक है, हमने इस लेवल पे खरीदा था। अब इस ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूशन आ रहा था तो हमने इसको बाई किया। तो मे बी अब हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है, अब जो प्लान होने वाला है हमारा, वो ये होने वाला है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस एरिया से ये रिजेक्ट कर जाएगा। यहाँ से ये रिटेस्ट करने को आया है, फिर रिजेक्ट करके हमको हमारा टारगेट दे देगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे। ठीक है, एंड द थर्ड सिनेरियो इज कि ये इसको तोड़ते हुए फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर इस ट्रेंड के आगे ये जो है, यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो अगर इसके ऊपर जाके कोई एक कैंडल क्लोज कर देता है देन वील एग्जिट दिस ट्रेड। ये हमारा ये जो लेवल रहेगा, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा रिसेट करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा है वो इस लेवल पे रहेगा। हमारा जो टारगेट है वो अभी तक यही, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, और पहले हमारा एक्सपेक्टेशन जो था दैट वाज कि इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, बट अब हमको स्टॉप लॉस अपना लॉजिकली यहाँ पर रखना पड़ रहा है। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है दैट इज 1:1.5। मतलब अगर हम 1 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो उसके बदले में हम 1.5 रुपए कमाना चाह रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। एटलीस्ट 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, बट कहीं कहीं पर हमको इस तरह के डील्स करने होते हैं। सो इट्स नॉट प्रॉब्लम, बस हमें हमारी कोशिश ये रखनी है 1:1 से एटलीस्ट नीचे रहा ना रहे। 1:1 इज ऑल्सो वेरी नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री या गुड, बट अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। लॉजिकली हम स्टॉप लॉस इज फिटिंग एट दिस लेवल। ठीक है, और टारगेट हम एक्सपैंड कर सकते हैं, हमको इस लेवल तक मिलता है, फिर यहाँ पे होल्ड करके अगर इसको भी ब्रेक करता है तो वी कैन हैव मोर टारगेट्स। तो हमारा ये 1:2 3 जो है आगे हो जाएगा। यहाँ से उसी तरह जैसे कि हमने सोचा, यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है और हमारे जो लॉसेस है दैट इज कटिंग। अभी हमारे लॉसेस 367 के पास आ गए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है या नहीं करता, देखते हैं। सो अवर नवीन फ्लोरिन, जो हमारा ट्रेड चल रहा था नवीन फ्लोरिन में, और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था सारी एनालिसिस की व्हाट वाज द रीजन कि हमने ये ट्रेड लिया है, हमने क्यों एंट्री की है। ठीक है, और हम कितना होल्ड करने वाले हैं, अपना स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। ठीक है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। और ये जो ट्रेड है हमने ये ऑप्शंस में लिया था, आप देख सकते हो ये ऑप्शंस में लिया था हमने, और ये ट्रेड क्लोज कर दिया हमने ब्रेक इवन पे अराउंड। इसने हमें मोमेंटम भी दिया अराउंड। हमने इसको बाई किया था 39 रुपीज में बाई किया था, और 39 के बाद अगर हम चार्ट देखें, इसने हाई बनाया है 44 के अराउंड का, 44 45 का हाई बनाया। सॉरी, 44 45 में 51 भी बनाया, 51 का हाई बनाया है। तो सिर्फ अगर हम देखें तो 51 का हाई बनाया इसने। तो हमारे बाइंग एरिया से लेके अराउंड 10 11 पॉइंट्स का हाई बनाया है और 175 का लॉट है। तो हमको 2 3 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था क्योंकि हम सिर्फ एक ही लॉट कैरी कर रहे थे। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों एग्जिट कर दिया। आज जो हमने ट्रेड लिया था दैट वाज नॉट इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमने ट्रेड नहीं लिया था। ये हमारा जो ट्रेड था दैट वाज इन ऑप्शंस। मैं दिखा देता हूँ, ऑर्डर बुक में जाए तो हमने ये देखा कि नवीन फ्लोरिन अगस्त का 3300 का पीई हमने बाई किया था 41 रुपीज में। सेल भी अराउंड उसी जगह पे हमने किया, हमको मोमेंटम मिला, बट आवर टारगेट वाज, हमको यहाँ तक, ये आप देख सकते हो कि इस एरिया तक का मोमेंटम मिला, बट हमारा टारगेट और यहाँ तक था। इस एरिया तक हमारा एक्सपेक्टेड था कि इस एरिया तक टारगेट आएगा। ठीक है, कि ये ट्रेड हमने कैरी नहीं किया क्योंकि एज पर द सेटअप की सारी कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद कम अच्छे से रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद फिर स्टार्ट कमिंग डाउन। तो सारी चीजें एज पर द प्लान चल रही थी, सेटअप चल रही थी, तो फिर हमने एग्जिट क्यों किया, द क्वेश्चन राइजेस। तो एग्जिट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि हमने ऑप्शंस लिए हुए थे। ठीक है, ऑप्शंस लिया हुआ था और हमने अगस्त का ही लिया था। अगस्त एक्सपायरी का इस मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। और अभी 23rd है, आज 23rd है और आज फ्राइडे है, और कल 2 दिन वीकेंड रहने वाला है।
24 और 25 का हमारे पास 2 दिन होगा, 2 दिन छुट्टी के दिन होंगे, तो इन 2 दिनों में इस ये ऑप्शन जो है ये थोड़ा डिके कर जाएगा। ठीक है, अगर ऑन मंडे अगर ये यहाँ पे भी गैप डाउन खुल जाता है, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज जो डीके रहेगा देगा इस लेवल पे ही, मतलब जितना जितने पे अभी क्लोज हुआ है ऑन सेम लेवल रहेगा, तो हम इतना भी अचीव कर लेंगे, फिर भी हम सेम लेवल पे रहेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर खुला तो हमको और डीके का ज्यादा नुकसान होना है, तो हमने इसीलिए इसको इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अगर मंडे को फिर से इसी लेवल पे खुलता है तो डेफिनेटली वील शॉर्ट इट अपने टारगेट के लिए, क्योंकि सारी मैपिंग एंट्री एग्जिट सब कुछ जस्टिफाइड है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, इस लेवल पे कहीं ओपन होता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, तो फिर भी हम शॉर्ट करेंगे इसको, और सीधा गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये चीजें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पोजीशन है ये क्लोज हो गया +87 रुपीज में। हमारा ऑर्डर देखें, ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट में जाकर देखो, हमने टोटल आज खर्च किया है टैक्सेस और चार्जेस वगैरह ब्रोक 60 रुपीज, तो 60 रुपीज तो हमारे आ गए, तो हमें कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस इस ट्रेड से हुआ नहीं है। बट मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स दिखा के उसके नाम पे कोर्सेज सेल कर दूं, या फिर फॉलोअर्स बढ़ा लूं, या ये सारी चीजें, मैं ये सारी चीजें नहीं करना चाहता। आई वांट टू बी वेरी रियल एंड ऑनेस्ट विथ यू गाइस। ट्रेडिंग में एक्चुअली होता क्या है, क्यों हम अब बहुत सारी चीजें करते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके पीएनएल्स को देखोगे आप, तो आपको इतना बड़ा पीएनएल दिखेगा 3 महीने का, और आपको लाइक 30 दिन के ट्रेड्स में आपको 15 दिन लॉसेस दिखेंगे और 15 दिन प्रॉफिट्स दिखेंगे। सेम विद द सेकेंड मंथ, सेम विद द थर्ड मंथ, ओवरऑल वो प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं, वो प्रॉफिटेबल है। फिर भी आप उनको अगर फॉलो करते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो 15 दिन इस महीने लॉस हुआ है, 15 दिन इस महीने हुआ है, 15 दिन इस महीने हुआ है, ऑल द वे ही इज इन प्रॉफिट, बट ये लॉसेस को डिस्कस किया ही नहीं गया है। ठीक है, लॉसेस वाले ट्रेड्स को या फिर ब्रेक इवन के ट्रेड्स को डिस्कस किया ही नहीं गया है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट्स के जो स्क्रीनशॉट्स है, प्रॉफिट्स के जो ट्रेड्स है, उसको ही डिस्कस किया जा रहा है, तो दिस इज नॉट गुड। ये सारी चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए कि इस तरह की चीजें भी आती हैं, और ऐसे कंडीशंस में हमें किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने ये ट्रेड एग्जिट क्यों किया। सेटअप सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ सही होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज कि हमको प्रीमियम डीके का नुकसान ना हो, और अगर हमारे लेवल्स पे अगर फिर से मंडे को खुलता है तो डेफिनेटली वील बाय इट। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन। थैंक यू सो मच। नवीन फ्लोरिन का एनालिसिस था हमारा। स्टे ट्यून्ड।